हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन भी आपको है दिया हुआ, 1200, 1400, 1600 और 2160 है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। लागत मूल्य मान लीजिए कि सीपी जो आपका है वो 100% और एसपी जिस पे हम लोग बेचेंगे 20% लाभ हो रहा है। तो लाभ होगा तो क्या, तो 100 में हम लोग जोड़ते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस जो होता है 120% हो जाता है। तो देखिए अंतर कितना होगा, लाभ कितना होगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी होता है। तो 120% में से 100% घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपको, 20% हो जाएगा। तो ये लाभ दिया भी होगा क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो ये 20% का वैल्यू दिया गया आपको रुपीज में 360। प्रॉफिट आपका 20% हो रहा है और रुपीज में जो दिया गया प्रॉफिट 360 दिया गया है। तो दोनों की इक्वेट कर दीजिए, 20% इक्वल्स टू 360। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना, लाभ 20% हम लोग लिए हैं तो 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 360 बाई 20% इंटू 120%। 20 छक 20 से 6 से गुना इसको कीजिएगा तो 0, 6 छक 36, 36 18 3 21, 2160 रुपया आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इतना लंबा चौड़ा कहानी न कहकर सीधा है कि 20% लाभ, 360 रुपया दिया गया है लाभ, और ये कितने का वैल्यू है 20% का। तो आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 20% लाभ ले रहे हैं तो 100% में प्लस होता है तो 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैलकुलेट की जगह 2160 आ जाएगा। इतना हम लोग करना था लेकिन इतना आपको बताए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹180 है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन 1080, 1240, 1040, 1120 है। एग्जाम में पूछा गया SSC MTS 7 अगस्त 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। यह भी जो क्वेश्चन है सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। अगर सिंपल देखेंगे तो दिया गया 180 रुपया, 20% का वैल्यू दिया गया है और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा क्योंकि आपको लाभ हो रहा है 20%, तो 100% में जोड़ते हैं। यहाँ से निकाल लीजिएगा और गुना कर दीजिएगा 180 गुना 6 तो आपका 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1080 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको बता दें डिटेल्स में, तो लागत मूल्य आपका 100% होता है, 20% लाभ लिए तो 120% में आपने बेचा, तो कितना अंतर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 20% हो रहा है और इसी का वैल्यू 180 रुपया दिया गया है और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 120% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 20% बराबर 180, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बाई 20% इंटू 120%। कैंसिल कीजिए, आपका उतना ही आंसर चला आएगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह कर लीजिए कि 180 है जो 20% का वैल्यू है, 120% का वैल्यू कितना हो। ओके, आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एसपी और सीपी का ही आपको डिफरेंस पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिए, जब कोई वस्तु 15% लाभ
और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सामान को फाइनली 10% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए कि सीपी जो इस वस्तु का है, कोई वस्तु, तो सीपी वस्तु का आपको है जो 100% है। ओके, तो पहला जो आपको वस्तु को बेचा गया है 15% लाभ पे, ठीक है, तो एसपी फर्स्ट देखिए 115% में बेचा होगा। उसके बाद 17% हानि पे थे, इसमें 17% घटाइएगा 83% हो जाएगा। तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। देखिए पहला बेचा 115% पे, दूसरे बेचा गया आपको 83% पे। दोनों विक्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है? तो 115 में से 83 आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। तो 32% का जो वैल्यू दिया गया आपको है, तो 32% का जो वैल्यू दिया गया है आपको रुपीज़ में 96 दिया गया है। और पूछ रहा है क्वेश्चन कि 110% लाभ पर बेचेंगे, तो 110% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो 96/32% इंटू 110%। परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 32 दिया, 96 गुना करेंगे तो आपका 330 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिंपल में अगर ये चाहते हैं तो देखिए अब ये चीज़ का थ्योरी बताते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा एसपी और सीपी का अंतर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं कि लाभ परसेंट और लाभ परसेंट दिया रहेगा तो आप माइनस कर दीजिएगा उस क्वेश्चन में सीधा। उसके बाद हानि परसेंट और हानि परसेंट दिया रहेगा तो भी आप माइनस कर देंगे। लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया रहेगा, ठीक उल्टा लाभ तो हानि, तो प्लस कर देंगे क्वेश्चन में। हानि परसेंट और लाभ परसेंट देखिए क्या ठीक इस एक दूसरे का उल्टा है, तो इसमें भी प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया गया यहाँ पे है कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि, देखिए लाभ है एक हानि है, तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 17 15 32 और 32% का वैल्यू दिया गया है 96, तो 10% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब 110% पे अगर वस्तु बेचा जाए तो कितना आपका विक्रय मूल्य होगा? तो 32% बराबर 10 और 110% निकाल लेंगे 330 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और ऐसे ही बनाइएगा, बेसिक से तो बन ही जाएगा आपसे कि 100% मान लीजिएगा, पहला विक्रय मूल्य है फिर दूसरा विक्रय मूल्य है, अंतर कर लीजिएगा। और सिंपल देखिए तो इस तरह से लाभ लाभ रहेगा तो माइनस, हानि हानि रहेगा तो माइनस, लेकिन दोनों अपोजिट रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा और उतना वैल्यू बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचता तो 37 रुपया अधिक मिलता। लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें मतलब कि 100% का वैल्यू आपको पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु का कितना परसेंट क्रय मूल्य होता है? 100% होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 8% की हानि और 10.5% की लाभ। हानि और लाभ है तो सिंपल इसको जोड़ दीजिए। 18.5% का जो वैल्यू है ना आपका दिया गया है इसमें क्वेश्चन में 37 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 37/18.5% और गुना 100%। इसका हटाएंगे तो 10 यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप गुना कर लेंगे तो कट जाएगा आपका 2 से
ठीक है, तो 18.5% से आप परसेंट से परसेंट का 18.5 से आप गुना करेंगे। ठीक है, तो अब कितना, एक पॉइंट से हटा दिए, यहाँ पे जीरो आ गया, इसको काटेंगे तो दोनों कटेगा, 370 कटेगा 2 बार में, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 गुने 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर से करके दिखाता हूँ, 37/18.5% और गुने 100%। 18.5 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुने 100 कितना होता है, 200। थोड़ा यहाँ पे लंबा चल गए थे, ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों जगह से एक ही आंसर आएगा आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, सिंपल घुमा फिरा के। ठीक है, दिखे इस तरह से हानि लाभ लाभ हानि, तो सीधा उल्टा है, ठीक उल्टा, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। और नहीं तो आपको सिंपल बनाना है तो 100% मानिए। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं मेथड नंबर 2। मान लीजिए कि सीपी आपका 100% है, तो एक बार आप बेचें SP1 और SP2, तो 8% की हानि पे, इसका मतलब आप इसको 92% में बेच रहे होंगे। 10% पर लाभ पे बेच रहे, इसका मतलब 110.5% में बेच रहे हैं। अब इस दोनों का अंतर आप कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो उतना ही आ जाएगा, 18.5% आ जाएगा आपका। और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 37 रुपया, तो 100% का वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 200 रुपया आपको। ठीक है, आइए तो सिंपल ये कर लीजिए, 18.5% बराबर इतना, 100% और कितना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जाम का एक क्वेश्चन है, SSC CGL PT 19/4/2022 का। एक वस्तु को इतना के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे इतना रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16.5% होता। वस्तु के लागत मूल्य का 50% निकालें। लागत मूल्य 100% होता है, उसका आपको आधा निकालना है। ओके, बहुत आसान है। देखिए, लाभ और यहाँ भी लाभ दिया है, तो अंतर होगा, तो पहले इसको पॉइंट में बदल लीजिए। 13/1/4% बराबर हो जाएगा 13.25%, और आपका 16/1/5% बराबर हो जाएगा 16.25%। इसका और इसका अंतर आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.95%। इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 76.70। ठीक है, तो आपको लागत मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100% का वैल्यू पहले निकालिए, 76.70 बटे 2.95% इंटू 100%। ठीक है, और लागत मूल्य का 50% का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये लागत मूल्य हो गया, और इसका आप 50% निकाल लीजिएगा, 50%। तो परसेंट का क्या करेंगे, नीचे हम 100 लगा देंगे, क्योंकि परसेंट से परसेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और परसेंट का 100 लगा देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, परसेंटेज भी कट जाएगा आपस में। अब इसको काट रहे हैं 5 से, 5×5 = 25, अब 5×9 = 45, 5×10 = 50, 59 से इसको काटेंगे तो अगर आएगा तो एक बार में 59 और 17, 59 तिया। ठीक है, और जीरो यहाँ पे था, जीरो यहाँ लगा दें, इसको गुना कर लीजिएगा, आपको तो आ जाएगा 1300। तो 1300 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कितना इजी है, डिफरेंस ऑन एसपी एंड सीपी। एसपी और सीपी का डिफरेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, परसेंटेज का भी डिफरेंस आपको निकालना है, और वैल्यू आपका आंसर निकल जाएगा। 100% बोले 100% विक्रय मूल्य बोलेगा तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आप। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग आराम से उड़ा सकते हैं इसको, ध्यान देंगे थोड़ा सा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। यह एग्जाम का क्वेश्चन है, SSC CGL 11/4/2022 इवनिंग शिफ्ट का। तो देखिए यहाँ पे 18% की हानि पर बेचता, और यहाँ 12% का लाभ। ठीक है, दोनों हानि और लाभ है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि दोनों को जोड़िए, 30%
का आपको मान दे चुका है 960 रुपया। पिछले जैसे क्वेश्चन हमने करवाया 5 क्वेश्चन, उसी तरह यह भी है। तो 100% का आपको वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रैमूल होता है 100%। तो 30% का इतना, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 30% गुना 100%। परसेंट से परसेंटेज हमेशा कैंसिल होगा, बताते आ रहे हैं आप लोग को। 32 बार में कटेगा, 32 गुने 100 कितना हो जाएगा, 3200। ये हुआ CP। लेकिन बेच रहा है इसको 3840 रुपये में। अगर बेचता तो कितना लाभ प्रतिशत होता है, तो पहले लाभ देखिए कितना हो रहा है, 640 हो रहा है ना। कितने के ऊपर होगा, CP के ऊपर 3200। लाभ या हानि परसेंट हमेशा CP पर होता है। और परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुना कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 32 से 20 बार में, तो 20% आपका लाभ हो गया। यही आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर C। ओके, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। अब आपको सेकेंड मेथड बताते हैं कि 960% लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड हमेशा रखिए। तो 960 रुपया में आपको 30% लाभ हो रहा है। 960 रुपया अधिक मिलता है तो 30% लाभ होता है। तो हम 3840 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो 30% बटे 960 गुने 3840। 0 से 0, 3 से 32, और ये 32 से काटेंगे तो 32 से कम 32, और 6 और 4 32 दूना 64, 120%। 120% हो गया। तो 100 से अगर प्लस हो रहा है तो समझिए लाभ हो रहा है। अगर 100 से नीचे आपका आता तो हानि होता। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20% है, तो 20% आपको लाभ हुआ है। तो आप सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे आपको बताएं क्रैमूल निकाल लीजिए 100%, फिर आपका 20% लाभ हो जाएगा 3840 में बेचेंगे तो। ओके, तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग इसी तरह बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लाभ परसेंट है, हानि परसेंट है, प्लस करना है कि माइनस करना, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ओके, और बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग बना लेंगे। सिंपल मेथड से बनाना तो सिंपल से बनाइए, डायरेक्ट इस तरह से बनाइए, लेकिन ये सब आजकल बहुत लागू हो रहा है, इससे तुरंत आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो सीखिए, वीडियो को बार बार देखिए और सीखिए कंसेप्ट। ओके ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्द लाऊंगा। थैंक यू।